परिवारों के चूल्हे बुझे हुए हैं। आज करोना मंडी में हेडलाइन 24 ने कई संगठनों से एवं काम करने वालों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किराए के मकान में रहते हैं, किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार शीघ्र निर्णय ले और मंडी को चालू करे ताकि हमारी रोजी चलती रहे। आज हम खड़े हैं करोड़ मंडी पर, जहां पर कोरोना की मार झेल रहे हैं गरीब मजदूर वर्ग के जो हिमाल है। बता दें, कोरोना की वजह से पूरा भोपाल पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। ऐसी स्थिति में मंडी का न खुल पाना सबसे बड़ा खामियाजा वहाँ के हिमालों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ के हिमाल डेली मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 माह से लगातार लॉकडाउन के चलते हुए मंडी बंद है। इस मंडी बंद होने के कारण उन्हें कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम और मजदूर वर्ग के सारे लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इन हिमालयों को अपनी तरफ से कुछ ऐसी सहायता राशि दी जाए ताकि इनके परिवार का पालन पोषण हो सके, या मंडी खुलवाई जाए ताकि मंडी में इनको पूर्ण रूप से काम मिल सके। चाहे कलेक्टर गाइडलाइन की हम बात करें, चाहे सोशल डिस्टेंस या मास्क, सारे नियमों का ये पालन करेंगे, लेकिन इनके परिवार के जो आशा उम्मीद है वो बुझने न पाए, इनके घर के चूल्हे जलते रहे। सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। आइए हम आज बात करेंगे यहाँ के जो हिमालय हैं उनके अध्यक्ष से कि पिछले 3 महीने में कैसे उन्होंने अपने घर का जीवन यापन करा है, कैसा अपना परिवार चला रहे हैं, और सरकार बिल्कुल इन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने जहाँ अनाज वितरण की बात कही है, उस अनाज के लिए भी घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है। चक्कर काटने के बावजूद भी इन्हें अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन सारी समस्याओं का सामना सिर्फ हमारे देश का मजदूर वर्ग ही कर रहा है। सरकार इन्हीं मजदूरों के दम पे आती है, सरकार को यही मजदूर चुनते हैं, और आज ये मजदूर इतनी दयनीय स्थिति में है, लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। डीजी न्यूज़ के साथ हेडलाइन 24 संतोष योगी, भोपाल। करोड़ सब्जी मंडी से मैं बादशाह राइन बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारी ये मंडी जो है 56 एकड़ में है, वो 56 बताया गया है कि साहब वो भीड़ भाड़ जब होती है तो कोरोना में बड़ी दिक्कत आती है, तो 56 एकड़ की जगह को छोड़कर और वहाँ पे हाईवे पे बाईपास पे हमारे लिए सिर्फ 2 एकड़ में हमारे लिए व्यापार करने की अनुमति हमें दी जा रही है। वहाँ पे भी हमें परेशानी हो रही है। वहाँ 2 एकड़ में भीड़ भाड़ नहीं हो रही है क्या? और बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। और अच्छा, हम व्यापारी लोग हैं, रात बिरात वहाँ से पैसा लेके आना जाना हमारा लगा रहता है। चोर उचक्के वहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं हमारे लिए, तो वहाँ पे हमें अपनी जान का भी खतरा है क्या, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और वहाँ पे क्या है कि रोड के ऊपर गाड़ियाँ लग रही हैं, पुलिस डंडे मार रही है। हमारी समझ में नहीं आ रही है कि सरकार ये हमारे साथ क्या कर रही है, हम क्या करें। और रात को हम पैसा धेला लेके जाते हैं आते हैं, हमारी जान का खतरा है। बारिश में किसान और 56 एकड़ जगह को छोड़ के 2 एकड़ और 4 एकड़ की जगह हमको दी गई कि वहाँ पे आप माल बेचो, तो वहाँ तो और ज़्यादा हमें दिक्कत आ रही है। और पुलिस भी परेशान कर रही है हमारे लिए। अब भाई वैक्सीनेशन जो आपने कहा है, हमें उस चीज़ से इनकार नहीं है। हाँ भाई, आप लगाइए, हम लगवाने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम व्यापार तो चालू कर दो कि बेचारे मजदूर और छोटे व्यापारियों का कम से कम घर चूल्हा जलने लगे। मेरा नाम उपेंद्र जायसवाल है। जायसवाल जी, क्या समस्या आ रही है अभी कोरोना में लेकर? कोरोना का लेकर के समस्या ये है कि मार्केटिंग जब से बंद हुई है, जब से समस्या ये है कि थोड़ी सी जगह दी गई थी ईटखेड़ी पे, जहाँ की मंडियाँ लग रही थी, लेकिन वहाँ इतने बड़े गड्ढे थे कि गाड़ियाँ फंसते और धंधा करते करते लोग परेशान हो गए। फिर शासन ने उनको लट से खदेड़ा तो रोड पे आ गए। रोड पे धंधा करते करते अब बारिश हो रही है, किसानों का माल बारिश में सड़ रहा है। तो या तो शासन जो है मंडी को खोले, कह रहे जो वैक्सीन लगवाओ, तो भाई मना किसने करा है, लगाओ ना आप। 2019 से कोविड आई है, क्या कर रही है शासन? तमाम जनता को, 25 लाख की जनता है, कितने दिन में लगेगी वैक्सीन? कितने दिन लगेंगे सरकार को लगाने में? लगाइए ना आप, क्यों नहीं लगा रहे? जब आपके पास व्यवस्था है तो आप लगाइए ना। कौन सा जनता मना कर रही जो वैक्सीन नहीं लगाएगी? और क्या नाम है, आप जो है अपना व्यवस्था बता रहे हैं जो वैक्सीन लगवाइए, और दूसरे का धंधा बंद कर रखा आपने।
एक इंसान के धंधा करने से उसके मेंबर 8 मेंबर होते एक घर में, और 8 के 8 भूखे मरेंगे एक आदमी की वजह से, धंधा नहीं करेंगे तो। क्या क्या व्यवस्था है, क्या शासन कर रही है, क्या दिखाना चाहती है शासन? मैं हाजी अब्दुल रकीब राइन पूर्व व्यापारी सदस्य हूँ, और आज 2-2.5 महीने का अर्सा होता जा रहा है। इससे पहले भी शासन के आदेशों का पालन किया हमारे तमाम व्यापारियों ने अगले लॉकडाउन में, और अभी तक किया। वहाँ पर जो आदेश दिया गया उस आदेशों का पालन करते हुए शासन तो आदेश देता है, पुलिस प्रशासन लड़ बरसाता हमारे व्यापारियों पे। ये कौन सा नियम, कौन सा कानून के अंदर बताया गया है? दूसरी बात ये है कि आज हमारे पास 55, 56, 60 एकड़ ज़मीन के अंदर जो हमारे व्यापारी व्यापार करते आए, वहाँ उन्हें 2 एकड़ 3 एकड़ जगह के अंदर भेज दिया जाता है। आज दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज दिन व्यापारियों के साथ लूटामारी हो रही है। भाई वही जगह पर यहाँ पर हमको सिस्टमेटिक तरीके से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिस तरह पहले मंडी को वापस खोला गया था, अगर उसी तरीके से खोला जाता तो आज व्यापारी ये शिकायत नहीं करते। इसी तरह से हमारे यहाँ के हम माल आज 2.5-3 महीने हो गए भूखों मरते मरते। आज भाई वैक्सीनेशन लगवाने के लिए हमारे व्यापारियों को किसी को भी मना नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर जगह पे पहुँचा देने से 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। ईंट खेड़ी पहुँचा रहे हैं, कहीं इस्लाम नगर भेज रहे हैं। शासन तो परमिशन देता, पुलिस प्रशासन लड़ बरसाना शुरू कर देता है। ये तरीका अच्छा नहीं है। और उसके अलावा अब इस वक्त बारिश का समय आ रहा है, बारिश भी हो रही है। अभी आज के 8-10 दिन पहले की बात है, बरसात हुई, वहाँ पर सूखी सेमनिया के टीआई साहब ने कहा भाई आप इस जगह पर माल बेचिए। उसी दिन पानी गिर गया। अब वहाँ गाड़ियाँ फंस रही, अंदर गड्ढे में अंदर जगह दी। उसके बाद जब गाड़ियाँ बामुश्किल तमाम व्यापारी बाहर लेके आए तो सारा माल सड़ गया। भाई ये तो चलन गलन वस्तु है, सब्जी जो है। भाई अनाज मंडी अगर इतनी बंद हो जाती तो कोई वो नहीं था, लेकिन सब्जी तो एक दिन के बाद दूसरे दिन रुकती नहीं है। इसी तरह से भाई यहाँ पर जो सौतेला व्यवहार हो रहा है भोपाल की मंडी के व्यापारियों के साथ, मध्य प्रदेश की राजधानी मंडी होते हुए, अरे भाई भोपाल जिले से ताल्लुक रखने वाली भैंसाखेड़ी मंडी भी तो है। अभी इसके 10-12 दिन पहले उसका उद्घाटन करवाया रामेश्वर शर्मा जी ने, और वो मंडी चालू करा दी। क्या वो भोपाल जिले से अलग है? भाई वो मंडी भी तो भोपाल जिले में आती है, और प्रदेश की सारी मंडियाँ चालू है, लेकिन भोपाल मंडी के व्यापारियों ने क्या गुनाह किया जो आज तक ये मंडी नहीं खोली जा रही? भाई दूसरी मंडियाँ भी तो खोली जा रही है प्रदेश की, या खाली एक भोपाल मंडी के ऊपर पाबंदी या प्रतिबंध है? हम ये चाहते हैं और हमारे व्यापारी ये चाहते हैं, हमें वैक्सीनेशन लगवाने से कोई इनकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि ये गरीब मजदूर और ये हमारे छोटे बड़े सब व्यापारी जो परेशान हो रहे हैं, और जो छोटे व्यापारी और मजदूर आज भूखे मर रहे हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है। जैसा कि अभी हमारे यूनुस भाई हमारे अध्यक्ष ने कहा कि पेट में रोटी नहीं है, क्या वैक्सीनेशन कराने जाएंगे? अरे भाई पहले उनका पेट तो भरो, फिर वैक्सीनेशन करवा लेना। इससे बेहतर ये है कि भाई आप मंडी खोलें ताकि व्यापार बढ़े, मजदूरों की मजदूरी बढ़े, काम चालू हो। आज यहाँ पर 55-56 एकड़ ज़मीन के अंदर व्यापार करने वाली जगह पे आप 2-2.5-3 एकड़ जगह में भेजा, वो भी रोड। अब अगर रोड नहीं, व्यापारी नहीं रोकेगा तो कहाँ जाएगा? जगह है ही नहीं वहाँ। उसके बाद आपने पॉइंट बना रखे, तो इन पॉइंटों से होता क्या है? अरे भोपाल के लोगों की आज भी पूर्ति नहीं हो रही, न कल हुई थी। ये तो एक जबरदस्ती का तरीका निकाला है। हमारे जो सरकार के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इस बात पे क्या उनका ध्यान नहीं है कि व्यापारी वर्ग कितना परेशान है यहाँ? इस बात का ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। और हर बार यही कहा जाता है कि साहब जब भी जाते हैं मिलते हैं, जैसा कि कहा गया अभी, भाई भोपाल जिले के प्रभारी और सीहोर जिले के प्रभारी हमारे माननीय विश्वास सारंग जी के हाथ में प्रभार दिया गया। उनके पास जब जाते हैं तो बस आश्वासन दे के वापस कर दिया जाता है, काम कुछ भी नहीं होता है। विज्ञापन सभी देशों के कलेक्टर साहब करने गए तो उन्होंने ये जवाब दिया, साहब आप
वैक्सीनेशन कराइए। अरे भाई, वैक्सीनेशन कराने से हमारे व्यापारियों को और हम वालों को इनकार कब है? लेकिन आप हमारी समस्या का हल तो ढूंढे। हमारी समस्या का हल ढूंढा नहीं जा रहा। सबसे ये पहले ये कहा जा रहा है मंडी खोलो। अरे भाई, पहले वैक्सीनेशन कराइए। अब भाई, वैक्सीनेशन तो तभी उस हालत में होगा जब यह व्यापार, मंडी खुलेगी, व्यापार बढ़ेगा। वैक्सीनेशन आप तो कहना 500-1000 की बात, हम तो और 2000 का करा देंगे आपको, मगर मंडी तो खोलो आप। मेरा नाम है यूनुस खान, मैं करता हूँ हमाली और हमालों का अध्यक्ष भी हूँ। सर, क्या समस्या आ रही है? मंडी बंद है। भाई, मंडी में समस्या, जब बंद होगी मंडी तो मंडी में हमालों का रोजगार छीनेगा, उनके घर का पालन पोषण कैसे होगा? उनके कहने कोई यहाँ पर ऑफिस तो है नहीं कि सरकारी नौकरी है और सरकार उनको 10,000 रुपये महीना दे रही है। हमने अगली साल से अभी तक मजदूरों के लिए शिवराज सिंह चौहान साहब को लिख के दिया था लेटर बेड पे कि 10,000 रुपये मजदूरों को दिए जाएं। अगले साल जो 3 महीने बंद रहा था, अभी भी हमने मांग करी उनसे के साथ 10,000 रुपये अब तो दे दो आप, ताकि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधार हो, क्योंकि मजदूर किराए के मकानों में रहता है। और आपकी अभी कह रहा हूँ फिर तीसरी लहर चलने वाली है, तो हमारा कहना है कि तीसरी लहर से पहले आप मंडी को रात की मंडी कर दी जाए। रात 12 बजे से दिन के 11 बजे तक आप मंडी चालू रखें पूरी A to Z, ताकि मजदूर की आर्थिक स्थिति खराब ना हो। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकार की ओर से कोई भी अगर सूचना आती है तो पहले सचिव को खबर दिया और सचिव पूरे मंडी को खबर दे। लिहाजा ऐसा नहीं होता, थाने को खबर होती है, कलेक्टर साहब खबर करते हैं और मंडी में आके भेड़ बकरी की तरह सबको घेर देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अब सरकारी मंडी में MP की सबसे बड़ी, राजधानी की सबसे बड़ी मंडी है ये, और इसके कुछ तौर तरीके होते हैं, मगर वो तौर तरीके ना होते वो उनके अपने एक गुंडागर्दी के तौर तरीके चालू रखते हैं। वो जो हमने कह दिया हम तो हिटलर हैं, मजदूर मरेगा, आधा तो वैक्सीन से मरेगा, दूसरा भूख से मर जाएगा। तो ये तरीका जो है ना सरकार का रवैया, वो सरकार को बदलना चाहिए। व्यापारी, आड़तिये या मजदूर, इनसे सरकार बनती है। आपने ये सोचा जैसे किसानों का हाल कर रखा है दिल्ली के अंदर, या पूरे भारत में आप मजदूरों को भी इस तरीके से करेंगे तो आज वो बैठेंगे, कल मजदूर बैठ जाएंगे। अगर मंडी खोलना हो आप तो खोल दो जल्द से जल्द, ताकि मजदूर या तो फिर चोरी डाका डकैती डाले। आप क्या चाहते हैं? भूखमरी से क्या होगा? क्योंकि एक मजदूर होता है ना, उस किस्म का हाल कर रखा है। और अगर सरकार आपको चलाना है तो गरीब मजदूरों के बारे में सोचें, मंडी राशन के बारे में सोचें। आज ये लोग ईंट खेड़ी और लामा खेड़ी पे वहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों का सुझाव उनकी अच्छाई के लिए कि लोगों का सब्जी पहुँचे, आज भी उनके लिए वहाँ पर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ भी, पानी कीचड़ और फिर पुलिस की मार। तो मेरा कहना ये है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के वासी हैं, कहेंगे तो हिंदुस्तानियों के लिए सोचे जो आपको सीट पे बैठा सकते हैं, कल सीट से उतार भी सकते हैं। जय हिंद। हेडलाइन 24 ने आज करोड़ मंडी पे तमाम मुद्दों पे चर्चा की, यहाँ क्या हालात है उससे उबरू कराता आपका हेडलाइन 24 न्यूज़ चैनल। वास्तव में ये राजनीति नहीं है, ये पेट की आग है साहब। इसे समझिए, इन मजदूरों का दर्द समझिए, इनके आंसू समझिए। अब वक्त है इनके आंसू पूछने का, ना कि घोषणा करने का, ना आश्वासन देने का। आज आप इस देश के राजा हो, इस प्रदेश के राजा हो, तो आपको समझना है कि मेरी प्रजा की क्या हालात है, मेरी प्रजा किस स्थिति में है। एसी से बाहर निकल के आपको धूप में आना हो जा और इन मजदूरों का दर्द समझना हो जा, क्योंकि यही वो मजदूर है जो आपकी जनसभाओं में और आपको सत्ता का सुख देती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस राजनीति ना समझे, इस माहौल को समझकर करोड़ मंडी को शीघ्र से खुलवाई जाए, ताकि हजारों लाखों बेरोजगारों को फिर से रोजगार मिले, उनके घर में खुशियाँ आए और उनके बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आए। हेडलाइन 24 से संतोष योगी की विशेष रिपोर्ट।